So ये 1000 rupees and 1800 rupees. So this maintenance cost close to हर महीने का इसमें max to max is 2200 to 2500 rupees. लीकेज होगा तो इट्स ह्यूज क्राइम बिकॉज यू वेस्ट लॉट ऑफ वाटर. मतलब पानी नीचे चला जाएगा, पूल का पानी कम हो जाएगा. पानी थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन बाद में फिर मन बना लिया. आई अप्रिशिएट माय बेटर ऑफ फॉर दैट. है स्विमिंग पूल इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जो स्विमिंग पूल में पानी क्या बदलना पड़ता है रोज. तो मैं ये बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि स्विमिंग पूल में जो पानी है हम लोग कभी नहीं बदलते. नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट सीरीज में, जहाँ पे हम अलग अलग एसएमई बिजनेस ओनर्स के साथ चर्चा करते हैं, बातें करते हैं और उनकी जर्नी को, उनके सफ़र को समझने का काम करते हैं. आइए मेरे सामने. तो हम आए हैं यहाँ पे स्विमिंग पूल एंड स्पा में. हमारे साथ में है आज स्विमिंग पूल एंड स्पा के ओनर प्रशांत सब्बनवार जी. हाय. यस. तो प्रशांत जी, मैं आपसे आज मिलने के लिए आया हूँ. आपसे हम आज बहुत सारी बातें करेंगे और आपके इस बिजनेस जर्नी को हम जानेंगे. सबसे पहले एकदम शॉर्ट में हम आपका बिजनेस समझते हैं. व्हाट इज योर बिजनेस? आपके बिजनेस का नाम है स्विमिंग पूल एंड स्पा. नाम देख के थोड़ा तो समझ में आ रहा है कि ये क्या बिजनेस है, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार आप शॉर्ट में अपने बिजनेस के बारे में बताएं. बिल्कुल. ये जो है हमारा शोरूम का ऑफिस है. हाँ. तो इसमें हम जो है जो स्विमिंग पूल के प्रोजेक्ट्स करते हैं, जैसे कि पूल करते हैं, फाउंटेन करते हैं, वाटर बॉडी करते हैं, जकूजी करते हैं, तो उसके सारे इक्विपमेंट जो है यहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं. तो यहाँ पे जो है ये हमारे रिसेप्शनिस्ट है टीना जी, और ऊपर ऑफिस है जहाँ पे हमारे एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है और एंथोनी जी जो अकाउंट देखते हैं वो बैठते हैं. बहुत बढ़िया. तो यहाँ से हम ट्रेडिंग करते हैं बेसिकली. यस. तो आपसे हमें और भी बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन बातें मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे करने के बदले हम वहाँ पे जाके बातें करेंगे जहाँ आपके प्रोजेक्ट्स है. मतलब कोई स्पेसिफिक अगर स्विमिंग पूल है वहाँ पे हम चलते हैं और वहाँ से आपके साथ मैं आपको अपना वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है जहाँ पे शिवोलिम में, वहाँ पे हम लोग जाएंगे अभी और वहाँ पे जो भी होगा आगे बात करेंगे. यस. तो चलिए चलते हैं. तो हम आ चुके हैं प्रशांत जी के एक प्रोजेक्ट के ऊपर. यहाँ पे आप देख सकते हैं पूल बना हुआ है. ये एक विला है. ऐसे एक इधर भी विला है, इधर भी विला है. ऐसे टोटल 4 विला मुझे यहाँ पे दिख रहा है और 4 स्विमिंग पूल है जो कि प्रशांत जी ने बनाए. तो सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा जानेंगे और फिर बाकी उनके बिजनेस की बातें उसके बाद करेंगे. प्रशांत जी, हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए. यस. ये ना एक 4 विला का प्रोजेक्ट है. जेएम होल्डिंग करके कंपनी है, उसने इसको बनाया है और इसके जो ओनर है राहुल अग्रवाल करके है. तो यहाँ पे जो पूल है दिस हमने बनाया है. सिविल का कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया था, तो उसके बाद का जो भी काम है, वाटर प्रूफिंग, टाइलिंग, कोपिंग जो काम है, हाँ, द एंटायर वर्क, फिल्ट्रेशन, तो वो सब हमने किया था. यस. अच्छा, तो ये कब ख़त्म हुआ है प्रोजेक्ट आपका? ये ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स हो चुके हैं इस चीज़ को. अच्छा. हाँ, दिस इज़ अ 3.5 ईयर ओल्ड प्रोजेक्ट. अच्छा. एंड यस, दैट टाइम 3.5 साल हो गए, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 1-2 महीने पहले या 3.5 महीने पहले पुराना पुल है, ऐसा लग रहा है. ये सारी चीज़ें बिल्कुल नई नई लग रही है यहाँ पे. ओके. अच्छा, तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर और वहाँ पे बैठ के डिटेल में बातें करेंगे, आपके बिजनेस के बारे में और जानेंगे. बिल्कुल. यस, आइए. तो चलिए, सबसे पहला सवाल आपसे. आप ओरिजिनली बेसिकली चंद्रपुर से है और अभी हम यहाँ पे गोवा में बैठे हैं. गोवा में आपने बिजनेस सेट किया, तो ये विचार आपके दिमाग में कैसे आया, कहाँ से आया कि चंद्रपुर से आपने गोवा आना चाहिए? देखो, इसमें तो एक्चुअली डायरेक्ट चंद्रपुर से तो गोवा नहीं आया है. हाँ. तो चंद्रपुर और गोवा के बीच में काफ़ी का सफ़र बहुत लंबा है. अच्छा. जैसे कि चंद्रपुर के हमने बहुत पहले छोड़ा था चंद्रपुर, जहाँ से हमने स्कूलिंग किया, फिर बाद में हमने जो कॉलेज किया वो यवतमाल में, वहाँ से हमने डिग्री की. और उसके बाद में हमने जो पहला जॉब किया वो किया तमिलनाडु में. अच्छा. फिर तमिलनाडु के बाद से हमने महाराष्ट्र में भी काम किया. फिर उसके बाद में आई वॉज इन गल्फ रीजन. आई वर्कड इन ओमान, बहरीन,
सऊदी एंड दुबई एज वेल। अच्छा तो वो सब जर्नी के बाद में आई वॉज सेटल्ड इन पुणे अच्छा एंड देन आई स्टार्टेड इन स्विमिंग पूल इंडस्ट्री। अच्छा तो उसके बाद में द कंपनी गेव अस द 2 रीजन, वन इज़ महाराष्ट्र वेस्ट जोन। हाँ तो वेस्ट जोन में गोवा भी आता था। तो 2010 आई स्टार्टेड इन महाराष्ट्र। तो 11 और 12 जो है उसके बीच में मैं गोवा में आते जाते रहता था। अच्छा अच्छा तो उसके बीच में जो प्रोजेक्ट करते थे यहाँ पे हम, तो उसमें दैट वे आई इंट्रोड्यूस टू द गोवा। अच्छा, मतलब आप जो जॉब में थे शुरुआत में, या और जॉब के माध्यम से आपका गोवा आना जाना रहता था, बिल्कुल तो उसके बाद आपको ऐसा लगा कि गोवा में आके सेटल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो जैसे ही गोवा में फर्स्ट डे 1 में आया था, यहाँ पे 1 महीना गुजारने के बाद में आई फील लाइक गोवा इज़ द पैराडाइज। अच्छा एंड जो यहाँ का खूबसूरत मतलब लाइक द रोड्स, द नेचर, तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा एंड दिस अट्रैक्ट्स मी। तो मैंने सोचा कि लाइफ में कभी यहाँ पे सेटल होऊंगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वैसे तो गोवा आने की सभी लोगों की इच्छा होती है, लोग बहुत बार प्लान बनाते हैं कि हर साल हम गोवा जाएंगे, लेकिन वो प्लान जो है वो बहुत बार प्लान कागज़ पे ही रह जाता है, दिमाग में ही रह जाता है। आपने उसको एग्जीक्यूट कर लिया, बहुत खुशी की बात है। जब सोचा और उसको करने में कम से कम 4 साल तो लग गए। 4 साल लग गए। प्रशांत जी, दूसरा सवाल आपसे। आपका बिजनेस जो है वो बड़ा ही यूनिक है, और इस तरह के बिजनेस में बहुत कम लोग होते हैं। मेरे लिए तो आप पहले हैं इस बिजनेस में, स्विमिंग पूल बनाने का बिजनेस। हाँ, तो ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया कि इस बिजनेस में आपने आना चाहिए, स्विमिंग पूल बनाने का बिजनेस? अभी इसमें क्या बोलेंगे कि ऐसा बिकॉज मैंने काम इसी में किया है। हाँ, तो ऑफ कोर्स जो मेरा ब्रेड एंड बटर था उसी को मैंने कंटिन्यू किया है। अच्छा। तो एक्चुअली मेरा पैशन भी था, इंटरेस्ट भी था। आई वाज एक्चुअली इनटू द वाटर फील्ड। तो मैं पहले भी वाटर ट्रीटमेंट में काम किया है। अच्छा। सो एंड मेरा एजुकेशन भी जो है, आई एम बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग अच्छा। एंड आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट। अच्छा। या तो उसके बाद में आई वर्क इन 5 years फॉर वाटर इंडस्ट्री। देन वंस आई लेफ्ट दैट कंपनी, हाँ, तो फिर मैं पूल इंडस्ट्री में आया। तो उसमें 2 साल काम करने के बाद में देन ऑटोमेटिकली व्हाट यू हैव वर्कड फॉर, जो आपने एक्सपीरियंस लिया है, एंड आई वाज वेरी मच पैशनेट अबाउट द सेम फील्ड। अच्छा, तो जब आप जॉब में थे तब भी आप पुल बनाने का काम करते थे? हाँ, यस, जॉब में जब मतलब आई वाज इनटू द सेल्स, तो मैं वी यूज्ड टू डू द पूल वर्क, पूल, फाउंटेन, वाटर बॉडी, दिस ऑल। ठीक है, पूल के बिजनेस में तो आप आ गए, गोवा में भी आप आ गए। हाँ। अब मेरे दिल में एक और सवाल है कि गोवा में आने के बाद नई जगह आपके लिए थी, बिजनेस भी नया था, तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा? व्हाट वाज समथिंग चैलेंजिंग फॉर यू? ऐसी कौन सी चैलेंजिंग चीज़ थी आपके लिए? एक्चुअली सबसे बड़ा चैलेंज तो जो था ना, वो था एक नेटवर्क। अच्छा। या अर्लियर आई वाज बेस्ड इन पुणे, हाँ। सो माय नेटवर्क वाज बिल्ड इन महाराष्ट्र। अच्छा। सो व्हेन आई शिफ्टेड टू गोवा, बिगेस्ट चैलेंज वाज द नेटवर्क। अच्छा। तो that built over a period of time, and there are few networking channels that helped me. अच्छा। For example, like a BNI, अच्छा। and with the references, of course. हाँ। But that built over a period of time. It is not overnight. अच्छा, मतलब गोवा में आने के बाद चैलेंजेस तो ज़रूर थे, course, 100%. आपने धीरे धीरे कोशिश करके वो सारे चैलेंजेस को पार किया। Yes. यस, बहुत बढ़िया। अब आप गोवा में आए, और गोवा में आने के बाद आपने पहला पूल किया। उस पहले पूल का एक्सपीरियंस आप बताइए कि पहला क्लाइंट आपको कैसे मिला और पहला काम आपने कैसे एग्जीक्यूट किया? ये है 2013 एंड 14 में होगा शायद। हाँ। तो उस टाइम पे मैं पुणे में रहता था, आई यूज्ड टू कम गोवा। हाँ। तो यहाँ पे 1 वीक काम करता था, देन आई यूज्ड टू गो बैक। तो जब काम करते थे तो उसमें आउट ऑफ एक 20 प्रोजेक्ट कोड किया है, तो उसमें से एक प्रोजेक्ट हमको क्लिक होता था। मतलब इट इज़ लाइक रेशियो, जनरली बोलते हैं 100 में से 10% होता है। तो यहाँ पे 200 में से 10% बोल सकते हैं। तो दैट वे वी क्लिक द फर्स्ट ऑर्डर। एक होटल का प्रोजेक्ट था, इट्स इन कांदोलिम। तो उसका साइनोसर होटल करके नाम था। अच्छा। तो आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंडशिप विद द ओनर, एंड देन ही ट्रस्टेड मी फॉर द पूल एंड फाउंटेन का वर्क के लिए। एंड बीइंग फ्रॉम द महाराष्ट्र, और जो पहला काम इधर का था गोवा का, तो बिकॉज यहाँ पे कैसा है कि देयर इज़ नो एक्सेसिबिलिटी फॉर द प्रॉपर काम के लिए। अच्छा। कि आपको
जो टैक्सी सर्विसेज नहीं है, तो पीपल हैज़ टू कम, जो भी टीम मेंबर है तो उसको आना है अपना लोकल ट्रांसपोर्ट मेड से। तो ये सारे चैलेंजेस तो काफ़ी सारे थे। अच्छा। कि टीम मेंबर वहाँ से आके यहाँ पे काम करना है। हाँ। तो जो सो दैट वे मतलब मीन्स लोकल चैलेंजेस आर देयर। लोकल चैलेंजेस हमेशा ही होते हैं। अब लोकल चैलेंजेस की जैसे हमने बात किया, तो और एक सवाल मेरे दिल में आपके लिए आ रहा है कि आपने महाराष्ट्र में इसके पहले काम किया है, चाहे चंद्रपुर हो या पुणे हो, और फिर उसके बाद आपने स्टेट चेंज किया है, गोवा में। तो यहाँ के कस्टमर और वहाँ के कस्टमर, इनमें कोई आपने चेंज देखा क्या? एक्चुअली ये बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। बिकॉज लोग सभी जगह पे सेम ही होते हैं। हाँ। बिल्डर जो पूना में है वही बिल्डर गोवा में भी है। अच्छा। बट यस, एक क्लाइंट सेगमेंट जो है वो थोड़ा चेंज होता है। हाँ। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र यू वर्क, देयर इज अ बिल्डर सेगमेंट हाँ। एंड यू वर्क हियर, इट इज अ होटल लॉबी इज देयर, सो होटल अच्छा। सेगमेंट इज देयर। हाँ। So hotel is a priority. हाँ हाँ हाँ। For pool they give a priority, हाँ। whereas builder they give the least priority. अच्छा। Yeah. So means they work as their one USP tool अच्छा। for the selling of their flats. Whereas in Goa they use it as a pool. मतलब महाराष्ट्र में जो स्विमिंग पूल बनते हैं उसका बनाने का पर्पस और गोवा में स्विमिंग पूल बनाने का पर्पस, ये दोनों both are different. अलग अलग है। Yes. तो दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो स्विमिंग पूल है वो ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के, ज़्यादा बड़े बनते होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे बनते हैं। हाँ। और उसमें काफ़ी मतलब उन लोग का भी इंटरेस्ट रहता है एंड काफ़ी ध्यान दे के भी उसको बनाया जाता है। अच्छा। या सो विद इंटरेस्ट दे डू द वर्क। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, अब आपके जो प्रोजेक्ट्स है वो प्रोजेक्ट्स आपके पास आते कैसे, कहाँ से आते? क्योंकि स्विमिंग पूल हर कोई नहीं बनाता। बिल्कुल। और एक बार बन गया तो दूसरी बार नहीं बनाएगा, या दूसरी बार बनाएगा तो भी उसमें बहुत सालों की गैप रहेगी। करेक्ट। तो मेरे दिमाग में ये है कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है मार्केट में। करेक्ट। तो आपको रेफरल या फिर आपको काम कैसे मिलते हैं इसमें? अगर सही आंसर अगर मैं दूँ, हाँ। तो हाँ, यस, आपने जो बोला कि पूल वैसे भी एक यूनिक है और उसमें से भी आउट ऑफ 100% में से एक जो है, हाँ। इट्स अ हाई एंड प्रोडक्ट यस, बेसिकली। हाई एंड प्रोडक्ट है, लग्जरी प्रोडक्ट है। लग्जरी प्रोडक्ट। हाँ। तो अगर रेशियो देखेंगे, आवर जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम 2 pools in 2011 when I joined in the first pool company. In first year we closed 2 swimming pool orders. एक साल में 2 एक swimming साल pool? में 2 ही स्विमिंग पूल। अच्छा। And now till date if you ask us, we have completed more than 400 swimming pools. बाप रे, 400 स्विमिंग पूल हो गए। या उससे भी ज़्यादा हुए होंगे। तो इट इज़ अ वेरी स्लो जर्नी। तो धीरे धीरे इस चीज़ को बढ़ाया। तो द प्रोजेक्ट्स वॉट एवर वी गेट नाउ बेस्ड ऑन द रेफरेंस ओनली, लाइक द पास्ट वी वर्कड, सो बेस्ड ऑन दैट रेफरेंस समवन रेफर्स अस। अच्छा। ओके। एंड या बेसिकली मोस्टली द रेफरेंसेस वी गॉट द प्रोजेक्ट एंड उसी के बेसिस पे इंक्वायरी आता है। अच्छा। एंड सिंस अभी इतने सालों में हमने काम किया है तो हमारा जो प्रेजेंस है इट्स इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गोवा। अच्छा, अभी 3 स्टेट में आप काम कर रहे हैं? 3 स्टेट में फिलहाल वी आर वर्किंग। यस, बहुत बढ़िया। एक बात आपने अच्छी कही कि आपको जो अभी काम मिल रहा है, जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, वो मोस्टली रेफरेंसेस के थ्रू मिल रहे हैं। या इट्स पास रेफरेंसेस मोस्टली। अच्छा। इसमें देखिए कि अभी मैं अकेला ही पूल इंडस्ट्री में तो नहीं हूँ, देयर आर मेनी माई कॉम्पिटिटर्स आल्सो देयर। बट एक जनरली माई वाइफ सेज दिस टू मी कि योर EQ quotient is very high. अच्छा। So you connect with the people so fast. अच्छा। Yeah. So wherever you meet, and so this way maybe with customers generally I meet, so they become now friends only. अच्छा, मतलब कस्टमर से फ्रेंड का जर्नी आपका बहुत जल्दी हो जाता है। Correct. So that helps me closing the order. अच्छा। और and of course we maintain good work. अच्छा। We do a proper work where we do the job without compromise. तो और we see to it कि we do a safe swimming pool which is good for the user for the safety wise as well. अच्छा। तो yes, that is also one of the reason where people prefer us doing the work. यस, आपने ये बहुत अच्छी बात कही और मैं हमारे दर्शकों को ये बात के ऊपर मैं ये कहूँगा कि आप इस बात के ऊपर विशेष ध्यान दें। हमारे जो दर्शक हैं सारे के सारे मोस्टली SME बिजनेस ओनर्स हैं,
हम कस्टमर को कस्टमर समझते हैं, कस्टमर के साथ आप दोस्ती करेंगे और उसको अगर आप दोस्त समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके बिजनेस में आसान हो सकती है, क्योंकि दोस्त के साथ हम कभी गलत काम नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा पैसा लेने का काम नहीं करते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम हमारा पैसा लगा के दोस्त के फ़ायदे की चीज़ करते हैं। तो वैसे ही अगर हम काम करते रहेंगे, कस्टमर को दोस्त बनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ना ही हमें कोई कस्टमर की कमी होगी ना ही दोस्तों की कमी होगी। बहुत बढ़िया। तो चलिए, अब आपका बिजनेस है प्रोजेक्ट बिजनेस, ये कोई ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है। करेक्ट। आप एफएमसीजी गुड्स बेच नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे जो बाकी प्रोजेक्ट्स में जो चैलेंजेस होते हैं, समस्याएं होती है, ये आपके भी बिजनेस में ज़रूर होती होंगी। तो प्रोजेक्ट्स में जो चैलेंजेस होते हैं, वो एक चैलेंज होता है कि टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, करेक्ट। और दूसरा चैलेंज होता है कॉस्ट का, हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट कब आपकी बढ़ जाए बोल नहीं सकते, और कॉस्ट बढ़ गई तो नेचुरली प्रॉफिट कम होने वाला है। तो सबसे पहले आप इस बात के ऊपर रोशनी डालिए कि आप टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, ये चीज़ को कैसे इंश्योर करते हैं। हाउ डू यू इंश्योर दैट प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड विद इन टाइम? Now here plays experience a big role. यस। So in last 12 years अभी मुझे पता है कि किस प्रोजेक्ट के लिए कितना समय लगता है। ठीक है। तो डे वन में जब भी कोई भी जो प्रोजेक्ट चालू करते हैं तो मुझे पता होता है कि इसको ये इतने पीरियड में प्रोजेक्ट होना चाहिए। ठीक है। और उसके लिए और जो कॉस्ट है उसका, वो कॉस्ट तो क्या होता है कि लाइक एज अ बिजनेसमैन आप 100% तो कंट्रोल नहीं कर सकते इस Yes, पे। यू हैव टू टेक द रिस्क, दैट इज व्हाई यू आर बिजनेसमैन। हाँ। ओके। तो आप इसमें कोई परफेक्शन नहीं है, यू बट यस एक कैलकुलेटिव रिस्क है। हाँ। और उसमें भी लाइक फॉर एवरी टाइम देयर इज अ प्रोडक्ट चेंजेस, प्रोडक्ट का वैल्यू चेंज होता है। एंड बट यू नो बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस आपको इसमें बफर कितना रखना है। अच्छा। बिकॉज प्रोजेक्ट समटाइम्स दैट गोज फॉर अ ईयर पीरियड, हाँ हाँ। कभी 1 साल भी चलता है। समथिंग गोज रॉन्ग इट गोज फॉर 2 years. यस। So when you quote for the project, अच्छा। you have to consider that if this grows for a year period, so that you can survive यस। and you can close that in a good manner and come out from that project. यस। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में कि आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट दूसरे की वजह से डिले हो गया, क्योंकि डिपेंडेंसीज इसमें रहने वाली है, पहले वाले आदमी ने काम नहीं किया तो आपका समय ही नहीं आया काम करने का, कभी ऐसा हुआ है? ये तो बहुत नॉर्मल है। ये बहुत नॉर्मल बहुत है, नॉर्मल सी बात इट है। इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर बिजनेस। It's a parallel work हाँ where once you do it then we do it. हाँ। आप करेंगे फिर हम करेंगे। अच्छा। So it is quite normal. So that is how while quoting itself the project, तो हम लोग उसको लेके चलते ही है। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि इसको साथ में लेके ही चलना है। बिल्कुल, दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। इसका कोई इलाज हमारे हाथ इसका में, कोई solution नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, you have to deal with this. अच्छा, ठीक है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हर बिजनेस ओनर की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय आता है कि जब बहुत मुश्किलों का सामना एक ही साथ करना पड़ता है। तो आपके ज़िंदगी में एज ए बिजनेस ओनर ऐसा कौन सा समय आया था जहाँ पे आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना एक ही साथ करना पड़ा और आपके लिए वो सिचुएशन सही में चैलेंजिंग थी? एक्चुअली देयर वाज अ टाइम जब फेज चेंज हुआ था, जब मैं महाराष्ट्र से गोवा आया था। हाँ। तो जब मैंने पूरा शिफ्ट रिलोकेट किया था, हाँ। तो कुछ प्रोजेक्ट्स वहाँ चालू थे, कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ चालू थे, और यहाँ पे भी पूरी तरह से सेटल नहीं हो पाया था। तो इन दोनों ट्रांजिशन के बीच में एंड देन इन बिटवीन द कोविड स्टार्ट्स। हाँ, वो टाइम पे तो सभी के लिए तो मुश्किल था। कोविड जब चालू हुआ एंड देन ये ट्रांजिशन फेज था, there was no money in pocket and there was no money to pay salaries also. So yes, so whatever was saved and borrowed for some, इधर उधर से दोस्तों से लेके उस टाइम पे काम चलाया था। अच्छा। एंड दैट वो जो 2 साल थे, बिकॉज दैट वाज हार्डली वी यूज्ड टू गो आउट एंड डू द वर्क। अच्छा। तो वो एक चैलेंजिंग फेज था। यस, वो एक बिगेस्ट चैलेंजिंग फेज वो था। एक चैलेंजिंग फेज आपके लिए भी था, सभी के लिए था। यस यस। अब इसी से जुड़ा हुआ और एक सवाल जो इसके साथ ही कनेक्टेड है, आपने अभी तक 400 से ज़्यादा पूल्स के प्रोजेक्ट किए हैं। जब हम काम करते हैं तो कभी कभी हम काम दूसरे के लिए करते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम हमारे लिए करते हैं। मतलब
एखादा काम ऐसा होता है जो करके हमें खुद को पर्सनली बहुत खुशी मिलती है। बिजनेस एक चीज़ है लेकिन पर्सनल सेटिस्फैक्शन उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा कोई एखादा चैलेंजिंग पूल का काम जो आपने किया जिसमें आपको खुद को बहुत मज़ा आया? एक्चुअली मैं पूल बिजनेस में मतलब डे वन में जो पहला पूल बनाया था और जो अभी एवरी पूल जो हम लोग बनाते हैं और चालू करते हैं, हाँ, तो वो जो बनने के बाद में जो खुशी मिलती है वो डिफरेंट होती है, बिकॉज आई सी अ प्रॉपर कमीशन प्रोडक्ट। हाँ, तो वो देखने का जो फील है वो अलग ही होता है। यस, बट यस, आई लव बिल्डिंग फाउंटेन्स। तो फाउंटेन क्या होता है, हर फाउंटेन इज कस्टमाइज एंड डिफरेंट, अच्छा, सो आई फील वेरी हैप्पी हाँ। बाय सीइंग द इफेक्ट। अच्छा, तो उसके बनाने का जो एंथो होता है इट इज़ डिफरेंट। अच्छा, या सो बिकॉज इट इज़ अ न्यू, एवरी थीम इज़ न्यू यस, and of course and now as with respect to the swimming pool, हम लोग we built लिली पॉन्ड, कोई पॉन्ड्स। अच्छा, And ये क्या then- होता है? ये क्या होता है कि कोई पॉन्ड मतलब एक पॉन्ड होता है, नेचुरल पॉन्ड। हाँ, हाँ, उसके अंदर हम लोग फिश छोड़ते हैं हाँ, और उसको नेचुरल बायोफिल्ट्रेशन लगाते हैं। अच्छा, तो यू कैन सी द लाइवली फिश रोमिंग हियर एंड देयर अच्छा, विद द एक्वाटिक प्लांट्स, अच्छा, सो एस्थेटिक वाइज इट लुक्स ब्यूटीफुल। अच्छा, तो उसके साथ में वी डू नेचुरल स्विमिंग पूल, तो दैट आल्सो लुक्स एस्थेटिक वाइज इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल स्विमिंग पूल एंड अदर स्विमिंग पूल, दैट इज आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल? So whatever, no, to maintain clarity of the water, generally we add chlorine disinfection we do in the pool. हाँ, So where we add the disinfection means chlorine, हाँ, तो उस पूल वो नॉर्मल पूल होता है वो, मतलब जो सिविल कन्वेंशनल पूल जिसको बोलते हैं हम yes, लोग, हाँ, जो आप देखते हो। तो नेचुरल पूल क्या होता है कि नेचुरल पूल में हम लोग क्लोरीन ऐड नहीं करते हैं। अच्छा, तो या, फिर वो फिल्ट्रेशन कैसे होता है? उसको वो हम लोग बायोफिल्ट्रेशन से उसको बायोफिल्ट्रेशन लगाते हैं उसमें, हाँ, और उसमें एक एक्वाटिक जोन रेडी करते हैं, हाँ, तो वो जो है पानी को क्लियर रखता है। अच्छा, हाँ, तो जो फिल्ट्रेशन हमको यहाँ पे नॉर्मल पूल में सैंड फिल्ट्रेशन से मिलता है, हाँ, द सेम क्लैरिटी ऑफ द फिल्ट्रेशन यू गेट इट बाय डूइंग बायोफिल्ट्रेशन एंड दिस विथ सपोर्ट ऑफ द एक्वाटिक प्लांट्स। अच्छा, तो ये जो नेचुरल स्विमिंग पूल है, हाँ। इसमें पानी साफ रखने के लिए क्लोरीन का प्रयोग नहीं होता है? नहीं, आप इसमें यूवी लगाते हो, बट इसमें क्लोरीन हम लोग नहीं डालते। मतलब बिना क्लोरीन के पानी साफ होता है? यस, बिना क्लोरीन के पानी हम बहुत हद तक साफ रख सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोगों के बारे में मैंने ऐसा भी सुना है कि क्लोरीन की वजह से उनको स्किन के प्रॉब्लम शुरू हुए। करेक्ट। हाँ, तो ये भी समस्या उस नेचुरल पूल में नहीं होनी चाहिए। नहीं, उसमें क्या होता है कि इसमें मैं करेक्ट करूंगा आपको कि क्लोरीन की वजह से जो स्किन के इश्यूज होते हैं वो होता है कि एक ऑप्टिमम डोसेज हम उसमें ऐड नहीं करते। हाँ, फॉर एग्जांपल हमको पूल में 4 ppm डोसेज हमको करना है, अच्छा, तो जिन लोग को मतलब सब्जेक्ट के बारे में अवेयर नहीं है, तो वो लोग अपने मन से कुछ भी डाल देते हैं, अच्छा, ज़्यादा क्वांटिटी का क्लोरीन यूज़ करते हैं, अच्छा, तो जिसकी ज़रूरत नहीं है, हाँ, हाँ, क्योंकि क्लोरीन एक ऐसी चीज़ है जो पानी में रुकती नहीं है, हाँ। वो ऑक्सीडाइज होकर इवापोरेट हो जाती है। यस, तो वो आपको ऑप्टिमम यूसेज करना है पूल में। हाँ। आपने जब से बिजनेस शुरू किया, हाँ। तब से लेके आज तक किसी भी बिजनेस ओनर की ज़िंदगी में 2 तरह के चैलेंजेस होते हैं। एक होता है प्रोफेशनल चैलेंज, एक होता है पर्सनल चैलेंज, और कभी कभी दोनों चैलेंज एक साथ भी आ सकते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई दौर आया है क्या जहाँ पे आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चैलेंजेस को एक ही साथ फेस करना पड़ा? एक्चुअली ऐसा चैलेंज 2 बार आया है। अच्छा, एक बार नहीं 2 बार आया? 2 बार आया है क्योंकि इससे पहले मेरे 2 पार्टनरशिप कंपनी हो चुके हैं, अच्छा, जहाँ पे जो सोचा था वो पूरा हुआ नहीं, मतलब जो एक्सपेक्टेशन थे अच्छा, उस पर कहीं पहुँचे नहीं। हाँ, तो द फर्स्ट पार्टनरशिप आई वाज कंटिन्यूड फॉर 4 years, अच्छा, एंड देन सेकेंड पार्टनरशिप कंटिन्यूड फॉर 3 साल थी। हाँ, देन तो वो जो ब्रेक हुआ, तो फिर देन आई स्टार्टेड माई ओन प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, तो एक्चुअली द एक्चुअल जर्नी स्टार्ट्स हाँ, वंस आई गेम इनटू द प्रोप्राइटरशिप ओनली। अच्छा, तो नाउ विद द सपोर्ट ऑफ यू वी हैव कन्वर्टेड इनटू द प्राइवेट लिमिटेड एज वेल। यस, Okay, so the journey from partnership to the proprietor and then proprietor to the private limited. यस, So I feel the biggest challenge is the phase change of this हाँ, from partnership to proprietorship. हाँ, Okay, and the another challenge I'll say that as sidewise, earlier in the pool in the our segment we used to do only
filtration work in the pool. अच्छा, But after some period, we started working in the civil works. अच्छा, So earlier we used to do only plumbing. Now we do civil work, waterproofing, tiling, granite coping. In fact, short, we do turnkey jobs. अच्छा, Means right from excavation till coping, completion of the projects. अच्छा, मतलब गड्ढा खोदने से लेके अच्छा। तो पूरा पुल करने तक, अच्छा, इनफैक्ट पुल हो गया, फाउंटेन हो गया, हाँ हाँ, तो हम लोग टर्न की काम कर सकते हैं. अच्छा, तो जब ये शुरुआत किया था, हाँ हाँ, तो सिंस सिविल वाज अ न्यू फील्ड टू मी, हाँ हाँ, तो उसको करने के लिए दैट लॉट मेनी प्लेसेस वी बर्न आवर फिंगर्स. अच्छा, अच्छा, तो सीखने के लिए काफ़ी हमको उसकी प्राइस चुकानी पड़ी है. अच्छा, तो यस, वो एक फेज था. अच्छा, बहुत बढ़िया. तो मतलब किसी को भी अगर अपने घर में, अपने बंगले में, अपने रिसोर्ट में, कहीं पे भी अगर स्विमिंग पूल बनाना है, तो उसको सिर्फ एक ही काम करना है कि प्रशांत सब्बनवार को बुलाना है और जगह दिखानी है कि ये जगह है, यहाँ पे मुझे पूल चाहिए. बस, करेक्ट है ना? बिल्कुल, बाकी सारा काम आप कर लेंगे. बिल्कुल कर लेंगे. चलो, बहुत बढ़िया. तो ये भी सर्विस जो है, ये भी बहुत बढ़िया सर्विस है. और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को वो झंझट से मुक्ति पाना चाहते हैं लोग कि यार वो मैं अलग अलग एजेंसीज को कहाँ कहाँ ढूंढूं और क्या क्या करूँ मैं. बिल्कुल. यस. ये काम जब आप करते हैं तो नेचुरली ये एक का काम नहीं है, इसके लिए आपको टीम की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अलग अलग काम इसमें है. एक पुल बनाने में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं. तो ये टीम आपकी कितनी बड़ी है और आप अपनी टीम को किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से ट्रेन करते हैं? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है कि आप अकेले हीमैन सुपरमैन तो नहीं बन सकते. हाँ, बिल्कुल. आपको तो सपोर्ट टीम चाहिए, हाँ. जो आपको सपोर्ट करे और काम Yes. करे. और उसमें जितनी टीम हमारी पुरानी है हाँ. और जितनी स्किल्ड है, तो आपको उतना हेल्प होगा. यस. दैट वे अगर मैं बोलेंगे तो यस, हमारे पास जो टीम है, हाँ. तो उन सभी में एक जो चीज़ है कि उनको सभी सब्जेक्ट की, मतलब लाइक ये चीज़ हुआ है सालों से, मतलब नाउ कोई कोई बंदा 5 साल से है, कोई बंदा 7 साल से है. हाँ. ओके. तो बेसिकली ये सारे जो है प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, फिर उसके बाद में ब्लू कॉलर स्टाफ. तो मुझे ऐसा लगता है कि स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ में ना, उनको जो सबसे जो प्रॉपर तरीका है, लाइक हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद देम. अच्छा. क्या आप उनके साथ में रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में बात कर रहे हो, हाँ. या फिर उनके साथ में आपका व्यवहार कैसा है. अच्छा. सो दैट डिफाइंस योर वर्क क्वालिटी. अच्छा. ओके. अगर मैं ये बोलूँगा कि माई टीम दे वर्क अनकंडीशनल हाँ. रादर देन कंडीशनल. हाँ. कंडीशनल ये होता है कि 5:30 बज के मेरा काम हो गया, यस. बट माई टीम सेज कि आई विल कंप्लीट दिस वर्क एंड देन आई विल गो. अच्छा. सो यस, दैट इज़ द डिफरेंस आई कैन से. मतलब मैं बोल सकता हूँ मेरे टीम में वो डिफरेंस है. अच्छा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया. मतलब टीम मैनेजमेंट में एक जो एस्पेक्ट आपने मुझे कहा कि एक तो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसमें कि काम क्या करना है, कैसे करना है, ये एक ज़रूरी चीज़ है. और दूसरी ज़रूरी चीज़ जो आपने मुझे बताया कि वो है इमोशनल मैनेजमेंट. उनके इमोशंस को भी हमें मैनेज करना है. तो इमोशनल मैनेजमेंट प्लस टेक्निकल मैनेजमेंट, ये दोनों चीज़ें जब एक साथ होगी तो टीम आपकी बेहतर तरीके से काम करेगी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने कहा था आपको कि स्विमिंग पूल ये हर किसी को लगने वाली चीज़ नहीं है. इट इज़ अ लग्जरी प्रोडक्ट, हाई एंड प्रोडक्ट. दूसरा, एक बार स्विमिंग पूल बन गया तो दूसरा स्विमिंग पूल कोई बनाता नहीं है नॉर्मली. तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इस इंडस्ट्री में आप पिछले 15-20 साल से तो कम से कम है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तो 15-20 साल का एक्सपीरियंस आपका इस इंडस्ट्री का है. अगले 5 साल या 10 साल में इस इंडस्ट्री को आप कहाँ तक जाने के लिए देखते हैं? मतलब ये इंडस्ट्री कहाँ तक जाएगी? एक्चुअली इसको अगर देखेंगे तो कोविड के बाद से एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है. हाँ. मैं ये बोलूँगा कि पीपल स्टार्टेड लिविंग लाइफ आफ्टर द कोविड. अच्छा. बिकॉज एवरीबडी, बिकॉज कोविड से पहले लाइफ अलग थी और कोविड के बाद में अलग है. बिल्कुल. तो कोविड के बाद में आप देखेंगे कि ट्रैवल इंडस्ट्री भी ग्रो की है. हाँ. ओके. दैट वे दिस सेगमेंट आल्सो, लग्जरी इंडस्ट्री जो है, तो ये भी ग्रो करना चालू है. अच्छा. नाउ इफ़ यू सी, अगर अर्लियर आउट ऑफ 10 प्रोजेक्ट, in one project there used to be pool. Now we can see that out of 10 projects, you can see at least 5 projects
or 6 project there is a pool, Yes. and everyone has a wish कि हाँ, एक पूल होना चाहिए मेरे बैकयार्ड में. अच्छा. हाँ, तो सबका ये सपना होता है. हाँ, हाँ. यस, तो वो जो प्रोपोर्शन है वो काफ़ी हद तक बड़ा है. तो अगले 5 साल में अगर हम देखेंगे नेक्स्ट 5 इयर्स, तो यस, इस इंडस्ट्री में ग्रोथ तो है, अच्छा. पर ग्रोथ के साथ साथ में कंपटीशन भी आपको मिलने ही वाला है. हाँ. और वो होना भी चाहिए, बिकॉज विदाउट कंपटीशन तुम ग्रो, मतलब हाउ यू कैन डू द बेटर प्रोडक्ट. अच्छा. और ऑफ कोर्स अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो तो ऑलवेज देयर इज अ विन फॉर यू. यस. 5 इयर्स नो. हाँ. सो इन दिस डेफिनेटली एज अ टेक्नोलॉजी वाइज देयर इज अ बिग चेंज इज गोइंग टू कम. काफ़ी चेंज आने वाला है इसमें. हाँ. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे अभी पूल जो है ये ओनली सिविल कन्वेंशनल स्विमिंग पूल है, सिविल पूल्स है. यस. अभी इसमें क्या है कि FRP स्विमिंग पूल, रेडीमेड स्विमिंग पूल, देयर इज़ अ नेचुरल स्विमिंग पूल, ग्लास स्विमिंग पूल. अच्छा. ओके, सो ये जो सभी प्रकार के पूल है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पूल. तो नाउ इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन डूइंग नेचुरल स्विमिंग पूल एंड द ग्लास स्विमिंग पूल्स. ओके, सो in the year by year, so this in high end segment people started preferring this type of pools. अच्छा. People started preferring glass swimming pools, natural pools, where because in their past project there is a already old pool is there, हाँ. so they also wanted something new for अच्छा. their next project. अच्छा. So yes, the technology जैसे जैसे ग्रो होगी तो ये होगा. and I wanted to say कि ये सभी चीज़ें हम लोग अभी भी करते हैं. अच्छा. एंड फ्यूचर में जो है नीश जो प्रोजेक्ट रहेगा हमारा, नीश प्रोडक्ट जो रहेगा, विल ट्राई एंड बिल्ड नेचुरल स्विमिंग पूल एंड द ग्लास स्विमिंग पूल का एक सेपरेट वर्टिकल सेगमेंट विल डू इट. अच्छा. आपकी बातों से एक पॉइंट मेरे यहाँ पे ध्यान में आया है, मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा. हम ये मान के चलते हैं कि स्विमिंग पूल लग्जरी आइटम है, लेकिन आपने जो कहा कि पहले 10 में से एक प्रोजेक्ट में स्विमिंग पूल बनता था, अभी 10 में से 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए. जैसा मुझे याद आ रहा, मेरी बचपन की बातें, आपका भी शायद वही एक्सपीरियंस होगा. हम जब छोटे थे तो हमारे लिए कार ये लग्जरी हुआ करती थी. करेक्ट. हमारे घर पे कार नहीं थी, लेकिन हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए कार लग्जरी नहीं है. स्विमिंग पूल इज नो लग्जरी ना. हाँ, तो ऐसा ही बाद में हो सकता है. जिन लोगों को आज लगता है कि स्विमिंग पूल इज अ लग्जरी, तो हो सकता है इसके बाद में हर किसी के पास स्विमिंग पूल हो. जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर अफोर्ड करेंगे इसको. तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर तो ब्राइट है, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है. करेक्ट. हाँ, तो ये इट इज़ अ माइंड गेम ओनली, शिफ्टिंग ऑफ माइंड सेट ओनली, कि जो चीज़ आज हमें लग्जरी लगती है कल वो शायद नेसेसिटी बन जाए. करेक्ट. एक सवाल जो बहुत सारे लोगों के दिल में होता है, मैं अभी आपसे वो सवाल पूछूंगा. बिल्कुल. अब स्विमिंग पूल के बारे में आपने सबके दिल में एक आग लगा दी है. स्विमिंग पूल होना चाहिए. स्विमिंग पूल में तैरने की, पानी में खेलने की सभी की इच्छा होती है, और लोग चाहते हैं कि मेरे घर में स्विमिंग पूल होना चाहिए. लेकिन लोग ये सोच के ही डर जाते हैं कि ये बहुत महंगा काम है, और इसलिए इसके बारे में आगे कुछ करते भी नहीं, कोशिश भी नहीं करते. तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को बताएं कि स्विमिंग पूल बनाने में खर्चा कितना आता है, और ये क्या सही में बहुत महंगा है, या हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें. हाँ, नहीं, स्विमिंग पूल जो है मैं बोलूँगा अपर मिडिल क्लास जो है ऑफ कोर्स वो कर ही सकता है इस चीज़ को. मैं इसके लिए एक, और ये जो मिथ है मैं इसको ब्रेक करना चाहूँगा कि दिस इज़ अ लॉन्ग टाइम मिथ विच पीपल फील दैट कि इट्स अ वेरी वेरी कॉस्टली एंड वेरी हाई एंड प्रोडक्ट. यस. मतलब मैं तो अभी तक ये मान के चल रहा था कि स्विमिंग पूल सिर्फ फिल्म स्टार लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता. ना, इट्स अ रॉन्ग कंसेप्ट. Now you see in most of the farm houses there is a pool, okay, and now you can see in this villa, yes, of course this is a high-end villa, so there is a one beautiful pool is here. But normal, even I can just I can give you example for the costing. A normal 6 by 3 meter pool, 6 मीटर बाय 3 मीटर. यस. in feet if I say 20 feet into 10 feet. अच्छा, 10 फीट बाय 20 फुट का पुल. हाँ. तो अगर ये पुल अगर आप करना चाहो तो राइट फ्रॉम गड्ढा खोदने से लेके टिल कंप्लीट करने तक का, मतलब राइट फ्रॉम एक्सकेवेशन टिल टॉप कोपिंग इंक्लूडिंग पंप रूम एवरीथिंग. अच्छा. से साधारण इसमें कॉस्ट आएगा आपका 7 लाख से 8 लाख. 7 लाख से 8 लाख. या
इससे हाँ इसमें आपका पूरा काम कंप्लीट हो सकता है इसके अंदर अच्छा। में। या सो इट इज बेसिकली डिपेंड ऑन द आप इसमें स्पेसिफिकेशन क्या ले रहे हो। हाँ। अब जैसे मैं एग्जांपल, मारुति कार जो है उसको भी 4 टायर है, हाँ इनोवा है उसको भी 4 टायर है, Yes. और मर्सिडीज है उसको भी 4 टायर Yes, हाँ। है। ओके, हाँ। बट सबके स्पेक्स अलग अलग है। हाँ हाँ तो स्विमिंग पूल भी ऐसा ही है। अच्छा आप चाहे तो उसको 8 लाख में भी बना सकते हो, हाँ हाँ उसी पुल के लिए आप 12 भी लगा सकते हो, Yes. उसी पुल के लिए आप 15 भी लगा सकते अच्छा। हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसमें क्या चाहते हो। यस मतलब एक अंदाज हम हमारे दर्शकों को दे रहे हैं यहाँ पे कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। हाँ 7-8 लाख रुपए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास इससे डबल कीमत की कार है। बिल्कुल। तो कार अगर अफोर्ड कर सकते हैं। और हाँ इससे आगे मैं बोलता हूँ, अभी नाउ सेकंड मिथ क्या है इसमें कि इसको मेंटेनेंस बहुत है। हाँ दूसरा सवाल मैं आपसे वही पूछने वाला था कि पुल बना तो लिया, लेकिन सर इसको मेंटेन करने में पूरे क्या क्या होगा, हमारी हालत क्या होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल ये भी मिथ मैं आज दूर करूंगा आपको कि दिस इज आल्सो अगेन अ बिग मिथ इन इंडस्ट्री में। पर इसमें भी एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर मानो ये हमारा पुल है जो मैंने बोला 20 फीट बाय 10 फीट, इसमें हमारा फिल्ट्रेशन लगा है और उसमें 1 HP का पंप मोटर चल रहा है। अच्छा 1 HP का मोटर जब चल रहा है तो उसमें 0.75 किलोवाट पर आवर का हाँ इलेक्ट्रिसिटी जो यूज हो रहा है। हाँ तो पर किलोवाट आवर जब यूज होता है तो नॉर्मल कॉस्टिंग लेता हूँ मैं 10 रुपया। हाँ ओके, तो इसमें हो गया 7.5 रुपया। अच्छा तो 10 रुपया इंटू अगर 6 घंटा ये चला हाँ तो हो गया 60 रुपया। ठीक है तो 60 रुपीज इंटू 30 डेज 1800 रुपए तो मोटा मोटा आपके हो गए 1600-1800 रुपये। हाँ इलेक्ट्रिसिटी ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका। ठीक है और इसके अंदर जो क्लोरीन जाएगा, मतलब रोज आपको जो डिसइंफेक्शन के लिए, मतलब जो भी टू किल बैक्टीरिया एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म, अच्छा वी ऐड क्लोरीन इनटू दिस। क्लोरीन डालते हैं हम लोग इसमें। तो रोज 100 ग्राम क्लोरीन इसमें ऐड करेंगे तो महीने के 100 ग्राम मतलब 10 दिन के अंदर 1 kg। तो 1 kg का कॉस्ट है 300 रुपीज़। हाँ तो ऐसे 30 दिन हो गए, हाँ 3 kg हमारा क्लोरीन जाएगा इसमें। तो ये हो गया हमारे 900 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ इज द कॉस्ट। अच्छा सो ये 1000 रुपीज़ एंड 1800 रुपीज़। सो दिस मेंटेनेंस कॉस्ट क्लोज टू हर महीने का इसमें मैक्स टू मैक्स इज 2200 to 2500 रुपीज़। अच्छा अगर वो मेंटेन कर रहे हैं, घर वाले मेंटेन कर अच्छा रहे हैं, अच्छा एंड दे आल्सो कैन मेंटेन अच्छा विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ट्रेनिंग अच्छा विद इन अ मंथ, विथ मंथ ट्रेनिंग वो लोग भी इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं ये आपके इस स्विमिंग पूल को फिर से एक बार कंपेयर करता हूँ कार के साथ में। बिल्कुल। कार हमने 10 लाख रुपए की खरीद ली ऐसा मान के चलते हैं, तो 10 लाख रुपए की कार में कम से कम 5000 रुपए महीने का तो पेट्रोल लगने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वैसे ही केस है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ 8-10 लाख रुपए स्विमिंग पूल पे खर्चा किए, 2-4 हजार रुपए का उसमें पेट्रोल मतलब मेंटेनेंस का हम खर्चा कर रहे हैं। और इसमें और एक चीज़ ऐड करूंगा मैं, जैसे हम लोग कार की सर्विस करते हैं उसमें ऑयल चेंज करते हैं, यस करेक्ट। हाँ तो स्विमिंग पूल में भी ऑयल चेंज करते हैं, बट ओनली वो डिफरेंट फॉर्म है। हाँ अभी स्विमिंग पूल में जो टाइल लगाते हैं उसके अंदर जो ग्राउट होता है, हाँ मतलब जो सांदा भरते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग, यस तो क्या होता है स्विमिंग पूल में रोज क्लोरीन ऐड करते हैं, जो ब्रशिंग करते हैं हाँ हाँ तो वो निकल जाता है। अच्छा तो उसको एवरी 2.5 ईयर्स हाँ। हमको उसको वापस भरना होता है। अच्छा तो वो अगर आपने इंजन ऑयल चेंज करते रहे, मतलब फॉर एग्जाम्पल ग्राउट भरते रहे आप उसमें, तो आपका जो टाइलिंग है हाँ वो आपको 20 साल भी चलेगा, 25 साल भी चलेगा, 30 साल भी चलेगा, अच्छा अगर आपने उस एक चीज़ को मेंटेन करते रहा। अच्छा अलॉन्ग विद द फिल्टर सर्विस भी होता है एक चीज़, अच्छा तो इट इज़ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। अच्छा तो उस चीज़ को हमको करते रहना है, जैसे आप गाड़ी में इंजन ऑयल बदलते रहते हो। यस ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमारे दर्शकों को स्विमिंग पूल के बारे में तो काफ़ी जानकारी हो गई, बहुत सारे लोगों को इच्छा भी होगी कि स्विमिंग पूल उन्हें बनना चाहिए। अब मेरे दिमाग में और एक सवाल है, मेरे जैसा आदमी जिसको स्विमिंग पूल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, हाँ। अगर मैं मेरे घर में स्विमिंग पूल बनाने की इच्छा रखता हूँ, जगह भी मेरे पास में, ओके। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने याद रखनी चाहिए कि ये मुझे करना है और ये मुझे नहीं करना है? ऐसी कौन सी चीज़ें आप बताना चाहेंगे? देखो बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं हाँ कि उन्होंने यूट्यूब देख लिया, फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं किसी का देख लिया एंड देन सडनली एक शेल बनाने में हाँ लग गए। बट मैं बोलूँगा यहाँ पे सबसे पहला काम है आपको एक प्रॉपर टेक्निकल पर्सन का एडवाइस लेना है, यस जो कि पूल इंडस्ट्री में काम करता है या फिर जिसने किया है। बट वो जो वेंडर है वो राइट होना चाहिए, मेरा ऐसा बोलना है, जिसको सब्जेक्ट का नॉलेज है, क्योंकि वो आपको सबसे पहले तो गाइड कर पाएगा कि आपको
आपके फैसिलिटी में, मतलब आपके विला में, आपके जगह में जो भी जगह अवेलेबल है आपके पास में, उसमें कौन से टाइप का स्विमिंग पूल होना चाहिए, अच्छा, और क्या साइज़ का होना चाहिए, ओके। और जो इसके जो सराउंडिंग्स में, जैसे इसका जैसे पंप रूम किधर आना चाहिए, हाँ, तो ये सब चीज़ें आपको बताइए। हाँ, और उसको प्रॉपर आपको, मतलब डे 1 से अगर किसी ने गाइड किया है तो आपको इसमें रीवर्क नहीं करना पड़ेगा, और आपको सही वेंडर ने उसमें काम किया तो आपको लीकेज का तकलीफ नहीं होगा, हाँ, ओके। तो द राइट गाइडेंस इज़ द की। अच्छा, आपको सही वेंडर का गाइडेंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू वांट टू यूज़ द राइट, मतलब अच्छा। अगर राइट पूल बनाना है तो। 3 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो स्विमिंग पूल बनाते समय हो सकती है और जो कि नहीं होनी चाहिए? मतलब मैं आपको इन जनरल पूछ रहा हूँ ये सवाल, जैसे स्विमिंग पूल का लोकेशन आपके प्लॉट में कहाँ पे रखना चाहिए, सामने, पीछे, साइड में, सेंटर में, एक हो सकता है गलती, हमने स्विमिंग पूल का पोजीशन गलत जगह पे लिया। Correct. दूसरा साइज ऑफ स्विमिंग पूल हो सकता है। तो मुझे ये जानना है कि क्या होना चाहिए इसमें और कैसे होना चाहिए, कौन कौन सी गलतियाँ हो सकती है? सबसे द फर्स्ट गलती जो है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज बिना लिए जो करते हैं, हाँ, द सिलेक्शन ऑफ पूल टाइप, अच्छा, कि मेरा जो लेआउट है हाँ, उसमें कौन से तरह का पूल होना चाहिए। अच्छा, मतलब मैं जो सोच रहा था उससे कुछ अलग ही आप सोच रहे हैं हाँ, कि मतलब स्विमिंग कि- पूल का टाइप कौन सा होना हाँ, चाहिए? टाइप कौन सा होना हाँ। चाहिए। आपके पास में ग्राउंड पे जगह है, आप वहाँ पे इन्फिनिटी एज पूल नहीं बना सकते, हाँ, ओके। आपके पास में जगह थोड़ी है तो आप उसमें ओवरफ्लो टाइप पूल नहीं बना सकते। अच्छा, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस, हाँ, और पूल बनने के बाद में उसका प्रॉपर सर्विसेज, हाँ, मतलब आपका पंप रूम कैसे है, ऊपर है या नीचे है, अच्छा, कहाँ पे है, ओके। तो ये सारी चीज़ उसको मेंटेनेंस करने हाँ, के बहुत ज़्यादा काम में आती है। अच्छा, अदरवाइज अगर इस चीज़ को आपने ध्यान नहीं रखा हाँ, तो टुमारो इट्स अ पेन फॉर यू। अच्छा, वो जो चीज़ आपने प्लेजर के लिए बनाई है, हाँ, हाँ, दैट बिकम्स अ पेन फॉर यू। अच्छा, pleasure becomes a pain if you do select a the- wrong pool, Yeah, wrong if pool the- type. Wrong pool type, as हाँ, well as the wrongly it is done, अच्छा, अच्छा, because the leakage is the biggest pain अच्छा, if you don't follow the right thing. अच्छा, Because water, I don't want to do a big crime like wasting of water, अच्छा, okay. तो पानी जो है, if there is a leakage, so there is a more wastage of water, yes, so that you can save by doing the right work. yes, और दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, कि देर इज़ एक मिथ है स्विमिंग पूल इंडस्ट्री में, कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं हाँ, कि जो स्विमिंग पूल में पानी क्या बदलना पड़ता है रोज़। तो मैं ये बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि स्विमिंग पूल में जो पानी है हम लोग कभी नहीं बदलते। अच्छा, मतलब एक बार जो पानी पूल में डालते हैं, हाँ, उसी को हम लोग फिल्ट्रेशन करके यूज़ करते हैं। हाँ, तो हम लोग करते क्या है इसके अंदर भी, हम लोग उसमें मेकअप करते हैं। मतलब जैसे 100 लीटर का पूल है, हाँ, तो उसमें 1 लीटर जो पानी है हाँ, वो इवापोरेट होता है, मतलब अच्छा, लाइक बाष्पीभवन आपने सुना हाँ, होगा। यस, तो वो 1 लीटर हम लोग बाहर से ऐड करते हैं। हाँ, तो फॉर लेमैन लैंग्वेज में बोलूँगा, हाँ, तो 2 दिन के अंदर में 1 लीटर पानी इवापोरेट होता है। समर में अगर देखेंगे तो 1 दिन में 1 लीटर होता है, अच्छा, ओके। और 100 लीटर में से 1 लीटर अगर कम हो गया, हाँ, तो 100 दिन में 100 लीटर पानी ऑलरेडी इवापोरेट हो गया। तो हम लोग एवरी डे वी आर एडिंग 1 लीटर पानी हम लोग पूल में ऐड कर रहे हैं। अच्छा, सो दिस वे वी आर मेकिंग अप द पूल। अच्छा, तो आपको पर्पसली पूरा पानी ड्रेन करना है, पूरा पानी निकालना है और पूरा पानी भरना है, ऐसा कभी होता नहीं है। ऐसा कभी होता नहीं, बिल्कुल सही बात। Hi, here I would like to introduce Mr. William, and actually this is his site. This is a villa project for him. So here we are doing a skimmer type pool basically here. So in this pool, I'll brief you now what all it's considered and what all we are doing it. Here you can see this side there is a 2-seater jacuzzi on this side, and there is a steps for the entry in the pool, and this side you can see this 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 number of waterfall spout we have given. And what exactly adjacent to this on that side, you can see there is a pump room basically, where we will be fixing filter, pump, all the piping and on off start and all from that room. So basically this is the skimmer type pool.
So William want to say something? You can share the experience. It's an ongoing project for us. In fact, So- Prashant is a good colleague of mine from BNI, and I never thought that I would buy a place and I would have a pool. So when the thought of a swimming pool came into the picture, I received lot of connects for the swimming pool. But I said, when my very own person is there in BNI, why the hell should I go outside? So basically, I contacted him, and I had that personal touch with him. And he monitored, and his team is really superb. Especially I would like to name a guy called Mukhtar, who is Prashant ka next, मतलब he is at par with Prashant, you can say. So Prashant नहीं रहेगा तो भी वो देखता है site. So that was the best part of it. And there's somebody called Rafiq, and his team is excellent and completely knowledgeable, and they have done a good job. And I'm waiting to jump into the pool very soon. The tiles have just arrived, so let's see. But I know this will be a superb pool. And all thanks to Prashant for his monitoring and his team. Yeah, thank you, William. Thanks for the nice No, words my for my pleasure, team. pleasure. And No, it's it's my honor that it's not that just- you it's not appreciate just it for the words. team. Yeah. It's not just words, it's from my heart. It's a personal opinion from my heart, because I'm a big critic. Okay, I'm a big critic, food critic, and a critic to the core. But from my heart, I say, Prashant, your team is really good. Thank and you, yeah, superb thank you, work, thank you. superb, really superb. हम स्विमिंग पूल की बातें कर रहे हैं, प्रशांत जी से बहुत सारी चीज़ें समझ रहे हैं उनके बिज़नेस में के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। और जैसे आपको सबको पता है, प्रशांत जी का बिज़नेस गोवा में है। जब हम गोवा की बात करते हैं और हमारे दर्शकों को अगर हम समुंदर नहीं दिखाएंगे तो उनके साथ ये बहुत बड़ा अन्याय होगा, इसलिए हम आपको यहाँ पे लेके आए हैं। ये गोवा का फेमस बीच है। प्रशांत जी, कौन सा बीच है ये कांदोलिम बीच है, एक कांतोलिम बीच है। सिकेरियम के पास। हाँ, तो कलंगुट के बाजू में ही है। साफ सुथरा बीच है, पूरा क्लीन एंड क्लियर बीच है। तो चलिए प्रशांत जी, वापस शुरू करते हैं हमारी बातें। बिल्कुल। हम बात कर रहे थे ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो कि एक ऐसा इंसान जिसको पता ही नहीं स्विमिंग पूल बनाने में क्या क्या होता है, तो स्विमिंग पूल बनाते समय कौन सी ऐसी 3 गलतियां हैं जो हो सकती है और जो नहीं होनी चाहिए, और जो अगर हो गई गलतियां तो बाद में उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, ऐसी कौन सी गलतियां हैं? देखिए, वैसे तो चलिए, हाँ, चेकलिस्ट बहुत लंबी है। हाँ, देखो, सबसे पहले तो आपको एक सही वेंडर होना ही चाहिए, Yes. जिसको सब चीज़ का नॉलेज हो। हाँ, उसमें से कुछ 3 चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा, हाँ। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हाँ, जो कि होनी ही चाहिए, Yes. वो नहीं मिस होनी चाहिए। हाँ, जैसे कि हम लोग जब सिविल पूल कंस्ट्रक्शन का मतलब सोचते हैं, जब काम चालू करते हो, तो हमारे पास में सिविल का आरसीसी ड्राइंग होना ही चाहिए। अच्छा, मतलब जिसमें स्टील और जो कौन सा कंक्रीट यूज करने वाला है, M20, हाँ। M15 या M30, अच्छा, तो वो जो है आरसीसी ड्राइंग में मेंशन होता है हाँ। कि स्टील कितना और वो उतना। हाँ, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर वो डिसीजन ले नहीं सकता है, बिकॉज वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का ही अथॉरिटी होता है। ठीक है। ओके, ये है फर्स्ट थिंग। पहला पॉइंट, आरसीसी ड्राइंग होना ही चाहिए। बिना आरसीसी ड्राइंग के, मतलब स्विमिंग पूल का आरसीसी ड्राइंग की बात करें। स्विमिंग पूल का आरसीसी अच्छा, ड्राइंग। अभी तक तो हमने स्लैब का आरसीसी ड्राइंग सोचा था, या पूरी बिल्डिंग जो उसका आरसीसी ड्राइंग हमने सोचा था, तो वैसे ही स्विमिंग पूल का भी आरसीसी ड्राइंग होता है। बिल्कुल होना ही चाहिए। बहुत लोग हाँ। उसको जरूरी नहीं समझते और ऐसा ही चालू कर देते हैं, ठीक है। वाटर टैंक समझ के। यस, हाँ, तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन वाटर टैंक एंड स्विमिंग पूल। या डेफिनेटली। यस, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो हमारा पूल है, जो भी वेंडर आपको कोटेशन देता है या फिर जो बीओक्यू देता है आपको, हाँ। तो उसमें ये देखना जरूरी है कि इसमें से फिल्ट्रेशन क्या लिया है। अच्छा, बिकॉज फिल्ट्रेशन जो है, जो पानी साफ करता है, हाँ। वो हार्ट ऑफ द सिस्टम है। यस, मतलब आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हाँ। जनरली लोग गलती क्या करते हैं कि वो टाइल तो बहुत बढ़िया सिलेक्ट कर लेते हैं, हाँ। मतलब जो आउटर लुक जो है, एस्थेटिक लुक, उसको वो बहुत बढ़िया चाहिए, अच्छा। बट मेनली फिल्ट्रेशन में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। अच्छा। या फिर बोलते हैं कि हम ये पानी
फेंक देंगे और नया पानी भर देंगे। अच्छा। ओके, तो उसमें फिल्ट्रेशन ये होना चाहिए कि कम से कम 3 से 4 घंटे में हाँ जो भी फिल्टर हम यूज कर रहे हैं, हाँ। पूल का पूरा पानी उस फिल्टर में से जाके वापस पूल में आना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो ये कम से कम 3 से 4 घंटे में होना चाहिए। हाँ हाँ। और ये कम से कम दिन में 3 साइकिल तो होना चाहिए। दिन में 3 साइकिल, मतलब 3 बार पानी पूल का पानी फिल्टर में से जाके वापस पूल में आए। मतलब मैं अगर मेरी भाषा में, बिल्कुल आम भाषा में समझूं तो पूरे पूल का पानी हम 3 बार रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ, 3 बार फिल्टर कर रहे हैं। मतलब फिल्टर करके वही पानी वापस वही लेके पानी आ रहे वापस हैं। कर यस रहे यस। हैं। तो इसको टेक्निकल भाषा में टर्नओवर साइकिल बोलते हैं। यस, हाँ। अच्छा, तो ये इसका संबंध आपका कौन सी मशीन से कहा आपने? ये फिल्ट्रेशन सिस्टम, जहाँ पे फिल्टर और पंप यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन सिस्टम पूरा जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पूल की कैपेसिटी, पूल में आपका पूल का साइज क्या है, उसके हिसाब से आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और वो आपको राइट वेंडर सिलेक्ट मतलब सजेस्ट करेगा। यस, तो मतलब वहाँ पे गलती हो गई तो बहुत बड़ी उसकी कॉस्ट बाद में लग सकती है। हाँ, मतलब आपको पानी क्लैरिटी में दिक्कत होगी। हाँ, मतलब मजा नहीं आएगा स्विमिंग पूल में। बिल्कुल बिल्कुल। यस, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है, जब पूल बनाते वक्त हाँ, हम इसमें वाटरप्रूफिंग क्या यूज कर रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी है। मतलब पूल के नीचे से पानी लीक हो सकता है? बिल्कुल, नीचे से, साइड से, आजू से, बाजू से, कहीं से भी हो सकता है। मैं तो समझ रहा था कि वाटरप्रूफिंग जो है सिर्फ छत के लिए होता है, कि छत से ऊपर पानी नहीं आना चाहिए नीचे। नहीं नहीं नहीं, स्विमिंग पूल में वाटरप्रूफिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। है? और वाटरप्रूफिंग से आगे मैं ये बोलना चाहूंगा कि वाटरप्रूफिंग तो बोनस है, आरसीसी जो कर रहे हैं, हमारा जो करते हैं पूल का, वही स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि वाटरप्रूफिंग तो 1 इंच का होता है, आरसीसी हमारा ज्यादा होता है। अच्छा, तो मेन आपका कंक्रीट स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ हाँ। और जो वाटरप्रूफिंग है, अगर आप बेसिक वाटरप्रूफिंग करेंगे तो उसकी लाइफ आपको 1 साल 2 साल मिलेगी। अच्छा, अगर आपके वाटरप्रूफिंग के स्पेक्स अच्छे होंगे तो उसकी लाइफ आपको 8 साल 9 साल भी मिल सकती है। 10 साल भी मिल सकती है। अच्छा, इतना लंबा चल सकता है। अगर आपका वाटरप्रूफिंग अगर बेसिक है, पुअर है, तो आपके पूल में लीकेज होने के चांसेस स्टार्ट हो सकते हैं 2 से 3 साल बाद। अच्छा, अगर समझो लीकेज हुआ तो क्या होगा, ये जानना चाहूंगा। लीकेज होगा तो इट्स ह्यूज क्राइम, बिकॉज यू वेस्ट लॉट ऑफ वाटर। मतलब पानी नीचे चला जाएगा, पूल का पानी कम हो जाएगा। पानी कम होते रहेगा, फिर आप उसको ऐड करोगे। अच्छा, हाँ, तो पानी कम होगा बेसिकली, और आपको रोज का हसल रहेगा कि पानी बहुत ज्यादा ऐड करना है। अच्छा, मतलब ये बहुत ही डेंजरस चीज है। ऐसा यार, वेस्टिंग वाटर, आप पानी वेस्ट कर रहे हो। यस, तो ये तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी है कि वाटर प्रूफिंग जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर वाटर प्रूफिंग सही नहीं होगा तो अल्टीमेटली पानी वेस्ट होगा और ऐसा लगेगा कि पानी जा रहा है। बिल्कुल। यस, और वो समझ में भी नहीं आएगा एक बार पूल पूरा खत्म होने के बाद में, तो आपको उसमें काफी पेन भी होगा। अच्छा, तो जो चीज आप प्लेजर के लिए बना रहे हो, दैट बिकम द पेन फॉर यू। ओके ओके। प्रशांत जी, आप बिजनेस में हैं, एसएमई ओनर्स जो बिजनेस करते हैं उनका पैटर्न सबका एक जैसा होता है। बिजनेस में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, एचआर, एडमिन और आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइन एंड ऑल। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं, इसमें मेरा जो मानना है, मैंने जो देखा है अभी तक बिजनेस ओनर्स के साथ में, मैं बहुत सालों से डील कर रहा हूँ, तो उसमें उनका जो ध्यान होता है वो सबसे ज्यादा होता है ऑपरेशंस में। करेक्ट। और उसके मतलब काम हुआ कि नहीं हुआ, कस्टमर का फोन आना नहीं चाहिए, कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, काम बराबर होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा उनका ध्यान जो होता है वो होता है सेल्स के ऊपर। करेक्ट। तो आप इतने सालों की जर्नी में ये 2 फंक्शंस और बाकी फंक्शंस को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आपने इसको मैनेज किया है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? एक्चुअली देखो, जब आप शुरुआत करते हो, हाँ, तो सबसे पहले तो तुम्हारे पास करने के लिए काम होना चाहिए। यस, बिल्कुल। काम होगा तो आगे, काम होगा तो मतलब जो है वहां से पैसे आएंगे। हाँ, ओके। तो सेल्स और ऑपरेशन, हाँ, ये दोनों ही चीजों पे फोकस मैंने किया, एज यूजुअल जो सभी करते हैं। हाँ, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाँ, मेरे को ये रियलाइज हुआ हाँ, हाँ, कि जो मैं एक समय जब आया कि जहाँ पे मेरा सेल्स थोड़ा सा अच्छा ग्रो हो गया, हाँ, और ऑपरेशन भी स्टेबलाइज हुआ। अच्छा, बट जितना पैसा आना चाहिए उतना आता नहीं था, या फिर मैं बहुत सारी चीजें मिसमैच फील करता था। हाँ, क्योंकि अकाउंटिंग मेरा बहुत ही पुअर था, अच्छा, क्योंकि मैंने इसके तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया था। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ कि आई पेड ह्यूज कॉस्ट फॉर दैट, मतलब मैंने इसकी काफी कीमत चुकाई है। हाँ, जहाँ पे बहुत सारा आउटस्टैंडिंग मेरे को मिला नहीं है। अच्छा, मतलब जो कस्टमर के पास पैसा था वो रिकवर नहीं हो पाया। रिकवर हुआ नहीं है, क्योंकि अच्छा। उसके तरफ मैंने ट्रैक नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं ऑलवेज बिजी था सेल्स में। हाँ, और तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस चीज को बहुत ही प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए। हाँ,
क्योंकि एवरी पेनी इज इम्पोर्टेंट यस फॉर द ग्रोइंग ऑफ योर बिजनेस। यस। तो बट यस, अभी मैंने जो है काफ़ी हद तक इस चीज़ को करेक्ट किया है। अच्छा। नाउ अभी जो अकाउंट्स है देयर इज अ सेपरेट डेडिकेटेड पर्सन, हाँ। ओके, एंड आई एम मेंटेनिंग दैट। तो काफ़ी अच्छी तरह से उसको हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा। और उसका हेल्प मुझे ये हो रहा है कि मैं बहुत अच्छे से सेल्स पे और बाकी एरिया में जो बाकी फंक्शन से बिजनेस है Yes. उस पर फोकस कर पा रहा हूँ। यस यस यस। तो मतलब सारे बिजनेस के जितने भी फंक्शंस है उसका जो उसकी जो चाबी है वो बिल्कुल। अकाउंट्स के पास है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये आप account जरूर सही मानते होना हैं। ही चाहिए। जब Yes. तक आप किसी चीज को हाँ। ट्रैक नहीं करेंगे, मेजर नहीं करेंगे, तब तक आप उसमें ग्रो नहीं कर सकते। यस। मैनेजमेंट की एक थ्योरी है, मुझे याद आ रही है, जिस भी चीज को आपको इम्प्रूव करना है, Yeah. वॉट एवर यू वांट्स टू इम्प्रूव इट मस्ट बी मेजर्ड इन बिल्कुल नंबर्स। बिल्कुल, उसको बिना मेजर किए आप इम्प्रूव कर ही नहीं सकते। हाँ, तो इम्प्रूव नहीं कर सकते। और अकाउंट्स ऐसी चीज है जहाँ पे सारी चीज मेजर होती है नंबर्स बिल्कुल, में। बिल्कुल बिल्कुल तो- बिल्कुल। और विदाउट नंबर आपको अंदर से फील आएगा ही नहीं कि मतलब जो मन करेगा कि नेक्स्ट डे कि भैया मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस है और इतना आना है, अच्छा। तो वो एक मोटिवेशन भी है। यस यस यस, बहुत बढ़िया। तो इस बारे में भी आपने रोशनी डाली, हमारे दर्शकों को बताया। यस। चलिए प्रशांत जी, अभी हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर आते हैं जो कि बिजनेस ओनर की जिंदगी में कभी ना कभी आता ही है। बिल्कुल। जॉब से बिजनेस का स्विच ओवर। मतलब आप पहले जॉब में थे, Correct. आपने 6-7 साल जॉब किया या और वहां से बिजनेस में शिफ्ट हो गए। करेक्ट। बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे होते हैं, हो भी सकते हैं, कि जिनको अभी आज जो जॉब में है उनको बिजनेस में आना है लेकिन हिम्मत ही नहीं होती। हिम्मत इसलिए नहीं होती क्योंकि उनको Correct. पता है कि मैं अगर जॉब में हूँ तो मुझे रेगुलर इनकम मिलने बिल्कुल, वाला है बिल्कुल। और मेरे रेगुलर खर्चे बिल्कुल बराबर चलेंगे बिल्कुल, उसमें। बिल्कुल। लेकिन जिस दिन हम जॉब से बिजनेस में आते हैं उसमें रेगुलर इनकम बंद होता है लेकिन खर्चे तो बंद नहीं होते, खर्चे तो बिल्कुल, शुरू होते हैं। बिल्कुल। अब जॉब से बिजनेस में आने में सबसे बड़ी ये समस्या होती है कि हमें बिजनेस में इनकम कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये पता नहीं, अनसर्टेनिटी होती है। Correct, correct. तो इस अनसर्टेनिटी, पहला सवाल, ये अनसर्टेनिटी, ये अनिश्चितता आपकी जिंदगी में थी क्या जब आपने जॉब से बिजनेस में स्विच किया? दूसरा, अगर थी तो आपने इसको हैंडल कैसे किया? और ये मैं चाहता हूं कि इस सवाल का आप एकदम स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड जवाब दे, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे ये जानना चाहेंगे कि बिजनेस में आने के पहले जॉब से बिजनेस में स्विच करने के लिए क्या क्या उन्हें करना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए उन्होंने। यस। देखो, इसमें ऐसा कोई रूल बुक तो है ही नहीं, हाँ बट एक चीज मैं बोलूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हाँ जो मैंने पर्सनली भी फील किया है, हाँ। जो मेरे पर्सनल इन एंड अराउंड सर्कल में भी, हाँ। हाँ, कि आपके लाइफ पार्टनर का आपको जो सपोर्ट है, हाँ। वो अनवेविंग अनकंडीशनल सपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल। भले ही फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो, हाँ। बट मेंटल सपोर्ट, मानसिक सपोर्ट होना ही चाहिए। यस। और मैं 100% इसका क्रेडिट जो है मेरी हाँ। वाइफ को दूंगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि द डे आई स्टार्टेड, जब से शुरुआत की है, हाँ हाँ तो वहाँ से मुझे कभी भी मतलब लाइक जो इनिशियल के जो मैंने 4-5 साल थे, हाँ तो कभी भी ऐसे कोई डिमांड नहीं थी कि जहाँ पे मुझे ये चाहिए, ये वो चाहिए, या फिर अपना ये लाइफस्टाइल होना चाहिए। अच्छा। हमने बहुत ही बेसिक लाइफस्टाइल से वी स्टार्टेड लाइफ। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे जो है देयर वाज वन मोमेंट, एक जहाँ पे मैं बहुत अच्छा बिजनेस में तो नहीं कर रहा था, हाँ। बट देयर वाज वन मोमेंट जहाँ पे शी क्राइड। हाँ। तो वो रो रही थी, तो कि शी फेल्ट, शी ब्रोक डाउन कि भैया शी रिग्रेट दैट कि मैंने जॉब क्यों छोड़ा। अच्छा अगर मैं जॉब रहती तो मैं फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाती थी फैमिली को। अच्छा, मतलब उन्होंने जॉब छोड़ा इसलिए उनको दुख हुआ? हाँ, दुख हुआ। अच्छा, आपके जॉब छोड़ने से दुख नहीं हुआ? हाँ, दुख छोड़ना मतलब वो एक, बिकॉज फाइनेंशियली वी वर सो टाइट हाँ, हाँ, इन दैट पीरियड। आई एम टॉकिंग अबाउट 2013 एंड 14। अच्छा। उस टाइम पे तो दैट मोमेंट रियली टर्न मी। अच्छा। तो उसके बाद से तो यस, देयर इज अ जर्नी, हाँ हाँ बट आई डेफिनेटली मैं बोलूँगा इन एवरी वे अनकंडीशनल सपोर्ट इसमें वाइफ का रहा है। और हर बार वेरीवर द फाइनेंशियल लीड आल्सो रहा है। तो हमारे पास में जो भी हमारे पास में था, हाँ, उसको वो भी हमने यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल हमने गोल्ड लोन भी लिया है। हाँ तो बहुत सारी बातें ऐसी हुई है बीच में, हाँ, हाँ। जहाँ पे मुझे कभी भी क्या बोलेंगे उसके बारे में कि ऐसा कभी फील नहीं हुआ। हाँ। एक्चुअली लोग सपोर्ट भी करते हैं बट फील भी कराते हैं। अच्छा अच्छा, तो वैसा कभी मैंने Yes, फील नहीं किया। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मैं मेरे पर्सनल लाइफ में इन एंड आउट में देखता हूँ, हाँ। जो फैमिली है, उसमें उनके वाइफ का सपोर्ट जो उनके हस्बैंड को नहीं है। अच्छा। दे वांट टू डू द बिजनेस, उनको अच्छा। करना है, अच्छा अच्छा, बट उनका पहला सवाल ये होता है कि हाँ। हाउ वी विल सर्वाइव। अच्छा। ओके, हाँ सो यस, वेरी शॉर्ट एंड स्क्रिप्ट,
फाइनेंशियल तो मैनेज हो सकता है, हाँ, हाँ, हाँ। बट मानसिक जो है हाँ। वो आपको सपोर्ट होना चाहिए। यस यस, तो इसका धन्यवाद मैं स्वाति जी को भी जरूर देना चाहूँगा। आपके बिजनेस पे उनका भी 50% कंट्रीब्यूशन तो जरूर है, ऐसा मैं मान के बिल्कुल, चलता हूँ। बिल्कुल। यस, बहुत बढ़िया। चलिए, और इसमें एक जब स्टार्ट किया था तो वन ऑफ माय फ्रेंड आल्सो वाज देयर, जिन्होंने एटलीस्ट फर्स्ट 2 साल के लिए वन ऑफ माय सैलरीज एम्प्लॉय वाज सपोर्टेड बाय हिम। अच्छा, तो अच्छा। मैं इसमें मेरे दोस्तों का भी कंट्रीब्यूशन है यस, फॉर इनिशियल ईयर्स में हाँ। थोड़ा कम पाने के लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो एक तरफ आपकी पत्नी धर्मपत्नी है, दूसरी तरफ आपके दोस्त, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन इसमें जरूर है। हाँ, एक और अभी महत्वपूर्ण सवाल, बिजनेस ओनर इसको बहुत बार मैनेज नहीं कर पाते हैं, और वो है वर्क लाइफ बैलेंस। बिल्कुल। तो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में आपका क्या विचार है? क्या आप इसे मैनेज कर पाते हैं? मैं आपसे बिल्कुल ईमानदारी से जवाब चाहूंगा, ऑनेस्ट आंसर। और दूसरा सवाल कि अगर करते हैं तो कैसे करना चाहिए, और हमारे दर्शकों को आप क्या इसमें सलाह दे सकते हैं? एक्चुअली देखो, इसका मैं सही ऑनेस्ट सवाल दूंगा आपको, मतलब आंसर दूंगा। इनिशियल शुरुआत में तो नहीं हो पाएगा। यस, बिल्कुल। 100% नहीं हो पाएगा, बिकॉज आप सर्वाइवल देखोगे कि वर्क लाइफ बैलेंस देखोगे। बिल्कुल, क्योंकि आपका ब्रेड बटर उस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, बट कुछ समय के बाद में व्हेन आप फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल होंगे, तो आपको इसको देखना ही है, या फिर ये आपका मस्ट हो जाएगा। यस, और ये होना ही चाहिए, अदरवाइज मैं बोलूंगा एंड लाइफ होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, एंड लाइफ बोलने से क्या, आपका हेल्थ भी होना चाहिए, हाँ। आपका रिलेशनशिप भी होना ही चाहिए, यस, कंट्रीब्यूशन भी होना ही चाहिए, रिक्रिएशन भी होना ही चाहिए, वेल्थ भी होना चाहिए, अच्छा, स्पिरिचुअलिटी भी होनी चाहिए। अच्छा, तो ये 7 चीजें जो है हाँ हाँ, वो लाइफ में होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं एक ही चीज करूंगा, अच्छा, दूसरे को छोड़ दूंगा। अच्छा, तो ये अगर बैलेंस कर पाए हाँ, तो ही लाइफ आप जी पाओगे। अच्छा, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं 100% कर रहा हूँ, हाँ। बट मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं इसको बैलेंस कर पाऊँ। अच्छा। यस। एक आधी टिप आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे इसके बारे में, कि एक आधी चीज जो करना ही है और एक आधी चीज जो नहीं करना है? मैं बोलूंगा कि जैसे हाँ। एक समय के बाद में, क्योंकि हाँ, एक स्टेज तक पहुंचते पहुंचते हम लोग हेल्थ को बहुत निगलेक्ट करते हैं, यस, हाँ, बट एक स्टेज के बाद में से आफ्टर 35 और 40 इयर्स आपको उस पर फोकस करना ही है। अच्छा, और हेल्थ पे बाय डिफॉल्ट आपको रोज हेल्थ की तरफ ध्यान देना ही है, अपने ऊपर अपने आप को देखना है, एक्सरसाइज करना है। यस, तो बिकॉज वो आप करते रहोगे कोई एक चीज रेगुलरली, तो आप फिट भी रहोगे, मेंटली भी फिट रहोगे और फिजिकली भी फिट रहोगे। यस। तो जो मैं आपके बारे में जानता हूँ वो ये है कि आप रोज ईमानदारी से स्विमिंग जरूर करते हैं। यस यस, मैं कोशिश तो करता हूँ कि रोज हो पाए, हाँ। बट एटलीस्ट वीकली 4-5 दिन तो कर ही लेता हूँ। यस, बहुत बढ़िया। अगर 4-5 दिन भी वीकली कर रहे हैं तो मैं उसको रेगुलर ही मानूंगा। और ये स्विमिंग पूल के बिजनेस में आप, तो आपने तो जरूर स्विमिंग करना ही चाहिए। या बिकॉज स्विमिंग एक स्पोर्ट्स है और एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। यस, जहाँ पे आप मतलब यू फील फन आल्सो एंड एक्सरसाइज आल्सो। यस यस, बहुत बढ़िया। प्रशांत जी, हम आपसे बहुत सारी बातें कर रहे हैं और अलग अलग लोकेशंस पे हमने बात की है। अभी हम आपके घर पे आए हैं। Yes. आपकी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर भी आज हमारे साथ है, स्वाति जी हमारे साथ में है। तो आपसे मैं अभी कुछ बातें बिजनेस की और पर्सनली दोनों जानना चाहूँगा। आप पिछले 15 साल से लगभग बिजनेस में हैं, पर उसके पहले जॉब कर रहे थे। बिजनेस में आने के बाद आपने प्रोप्राइटरशिप, फिर पार्टनरशिप, फिर दूसरी पार्टनरशिप, फिर प्रोप्राइटरशिप। तो ये जर्नी आपने, ये सफ़र तय किया, और इस सफ़र में मैं जानता हूँ बहुत सारे उतार और चढ़ाव भी आपने देखे हैं। तो इनको आपने किस तरह से हैंडल किया, मैनेज किया, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक्चुअली जर्नी तो जैसे जैसे जो जो सामने आया वो तो हमने मतलब उस टास्क को हम करते गए। बट मैं तो फील्ड के मतलब घर में तो ये थी और मैं फील्ड के बाहर था। हाँ, तो जो भी बिजनेस रिलेटेड चैलेंजेस है तो वो मैंने फेस किया, बट उसको मतलब उसका जो भी इम्प्लीकेशन हुआ तो वो ऑफ कोर्स मेरे साथ साथ इसने भी तय किया मेरे साथ में वो जर्नी। यस। तो हाउ शी फेल्ट इन दिस जर्नी, आई फील शी कैन शेयर इन दिस। बिजनेस का चॉइस तो प्रशांत का था। हाँ, और उनको उसमें ही आगे उनका करियर बिल्ड करना था। तो हमारे पास उसको फॉलो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था।
तो मैंने सोचा उसमें ही प्रशांत को हेल्प करते हैं, बिकॉज ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क एंड ही वांटेड टू बिल्ड हिज ओन एम्पायर. सो थोड़ा इनिशियली माइंडसेट बनाने में मुझे टाइम लगा, क्योंकि मेरे मेडन साइड या फैमिली से कोई बिजनेस में था नहीं, तो थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन बाद में फिर मन बना लिया और फिर उनको हेल्प करना भी स्टार्ट कर दिया. I really appreciate here for one thing for Swati, because she was working earlier in a proper reputed firm in Pune, that too in Amdocs. It's a big software company, and there was a phase in like in personal life where like I was working and she is also working. So in that moment we decided, like, we were financially we can adjust, but not the mentally, because we used to manage kids as well as the job both. So then we decided together, I'll handle the work, okay, you can take care of the home. Yes. So financially we can manage, but not the other side, the mentally balance at the house. So I appreciate my better half for that. बहुत बढ़िया. और हम लोग इस बात को बिल्कुल भली भांति समझते हैं कि हमें ऐसा बहुत बार लगता है कि हम घर के बाहर जाके काम कर रहे हैं, क्लाइंट को फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन घर में भी बहुत सारे चैलेंजेस है. Yes. जो कि बहुत बार अननोटिस्ड होते हैं, जो कभी समझ में ही नहीं आते हमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्मूथली घर पे चलते रहती है. तो वो समझना भी बहुत हमारे लिए भी ज़रूरी है. और कहीं पे भी मतलब कामयाबी पाने के लिए दोनों साइड से सपोर्ट होना ज़रूरी है, तो ही कामयाबी मिलती है. घर से अगर आदमी को सुकून मिल गया तो फिर बाहर हम हैंडल कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को. बिल्कुल सही बात बोला है आपने. अगर बैक एंड पे अगर यू फील दैट कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सही चल रहा है, तो ही आप सामने फील्ड पे फोकस कर सकते हो या फिर उस पर पूरा ध्यान दे सकते हो. यस. तो उसका 100% रिलेशन है, कनेक्शन है, लाइक हाउ यू परफॉर्म इन द फील्ड बोलो, तो वो अगर आपका मेंटली पीस है तो आप 100% आप वहाँ पे दे सकते हो और आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा. यस, एब्सोल्युटली राइट. तो आज के इस पॉडकास्ट को हम अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं, लेकिन ख़त्म करने के लिए पहले प्रशांत जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो भी नए बिजनेस ओनर बिजनेस में आ रहे हैं, आप उनको क्या सलाह देंगे? हो सकता है जो गलतियाँ आपने शुरुआत के पीरियड में की उन्होंने वो नहीं करनी चाहिए, ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं, ऐसी कौन सी सलाह है जो आप देना चाहेंगे? इसमें तो एक्चुअली सलाह तो यही है कि एक्सपीरियंस आदमी को जो है वो करने के बाद ही आता है. तो मतलब द डिसीजन जो है राइट या रॉन्ग, तो आप दो ही हो सकते हैं, एक तो राइट डिसीजन हो सकता है, एक तो रॉन्ग डिसीजन हो सकता है. तो आप वो डिसीजन देने में टाइम ना लगाते हुए आप डिसीजन फास्ट ले सकते हो. अगर डिसीजन सही है तो कंटिन्यू कर सकते हो, और डिसीजन गलत है तो आप वापस उसको करेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं. तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन द डिसीजन मेकिंग. यस. तो आपके इस बातों से हमारे दर्शकों को मैं सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा कि बिजनेस में सक्सेस इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग का स्पीड जो है वो फास्ट होना चाहिए. स्लो डिसीजन में अगर आप समय गंवाएंगे तो अल्टीमेटली आपके हाथ से अवसर छूटते जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज छूटते जाएगी. डिसीजन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो हो नहीं वाला है. और इसमें एक चीज़ मुझे क्या लगता है कि बिजनेस इज अबाउट 20% करेज, मतलब 80% इज करेज एंड 20% इज स्किल. तो करेज इज लाइक आप अगर करते हैं तो आपको डेफिनेटली डायरेक्शन मिलेगा और रास्ते भी मिलेंगे आगे काम करने के लिए. और इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि स्पीड और बोलेंगे इसको कि स्पीड और डायरेक्शन बोलेंगे. अगर आप सही डायरेक्शन में अगर आपका डायरेक्शन अगर सही नहीं है तो स्पीड चाहे कितनी भी रहे आप वहाँ पे पहुँच नहीं पाएंगे. बिल्कुल सही. अगर आपकी डायरेक्शन सही है और आपकी स्पीड अगर स्लो भी है तो आप उस गोल तक जल्दी पहुँचोगे. तो आपको डायरेक्शन जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप किस दिशा में जा रहे हो. यस.
तो स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ द थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन बिजनेस, एब्सोल्युटली राइट। तो चलिए खत्म करते हैं आज का पॉडकास्ट। प्रशांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वाति जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको स्विमिंग पूल रिलेटेड कोई भी सवाल है तो यहाँ पे मैं प्रशांत जी का ईमेल और एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनसे ईमेल पे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं या फ़ोन पे भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और फिर से मिलते हैं इसी तरह के और एक पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके जी।